जी हाँ, कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इस बार हम आपको बता दें 10 दिन के नवरात्र हैं। इसके साथ ही इस नवरात्र में कौन से 7 शुभ संयोगों में आप माँ दुर्गा की असीम कृपा पा सकते हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले आज कालचक्र में हम आपको बताने वाले हैं नवरात्र में कब और कैसे करनी चाहिए आपको कलश स्थापना, किस नवरात्र में किस देवी की पूजा अर्चना करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये तमाम जानकारी हम आपको एक दिन पहले इसलिए दे रहे हैं कि आप भी माँ की आराधना की तैयारी पहले से अच्छे से कर लें और पालें जीवन का हर सुख। तो ध्यान से देखते रहिए पूरा 1 घंटा हमारे आज का खास प्रोग्राम, हमारा आज का खास पेशकश नवरात्र स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए नवरात्र में बन रहे कौन से शुभ संयोग आपको क्या लाभ देंगे। इसके साथ ही नवरात्र में कब और कैसे आपको कलश स्थापना करनी चाहिए, कहां स्थापित करें मां की चौकी और किस दिशा में जलाएं अखंड ज्योति। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे किस पेड़ की परिक्रमा दूर करेगी आपकी मानसिक परेशानियां। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे सिरहाने क्या रखने से छूट सकती है आपकी बुरी आदतें। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे जो कि आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर इन परेशानियां आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे सिरहाने क्या रखने से छूट सकती है आपकी बुरी आदतें। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे जो कि आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 12 अक्टूबर 2015 दिन सोमवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो कल सुबह 5:35 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र है रात में 1:41 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज सोमवती अमावस्या भी है और आज पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। आज अज्ञात तिथि में दिवंगत लोगों का श्राद्ध किया जाता है या जो लोग किसी भी तिथि पर देह त्याग किए हैं उन सभी लोगों का श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। आज के दिन किया हुआ श्राद्ध अपने पितरों को बहुत ही आत्मोन्नति प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज सभी लोगों को अपने पितरों के लिए किसी सिद्ध तीर्थ में जाकर के या नदी के किनारे या गंगा के किनारे जाकर के अपने पितरों को पिंडदान तर्पण करना चाहिए। तो आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से कुछ ही देर में। जी हाँ, तो आज का गुड लक मुहूर्त भी पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़े से इंतजार के बाद। हम आज की चर्चा की जरा शुरुआत कर लेते हैं। तो कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र आखिर खास क्यों हैं और कौन से 7 शुभ संयोग इस नवरात्र में आपको शुभ फल दे सकते हैं। और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में करें घट स्थापना, कौन सा वो मुहूर्त है पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योगमाया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। जय मां विंध्यवासिनी। आज से ही हम नवरात्र के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं, इसलिए चर्चा शुरू करने के पहले जगत जननी जगदम्बा त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र कल अर्थात 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रहेगा। इस बार 10 दिन के नवरात्र में 7 दिन बहुत ही अच्छे शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्र में प्रतिपदा तिथि कल अर्थात 13 तारीख को और परसों अर्थात 14 तारीख को दोनों दिन होने से ये नवरात्र श्रेष्ठ हो रहा है और समृद्धि कारक हो रहा है। ग्रह चाल और सूर्य चंद्रमा की गति के कारण कारोबारियों के लिए ये शारदीय नवरात्र उन्नतिदायक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी लोगों के लिए भी सुख समृद्धि और सफलता देने वाला यह नवरात्र साबित होगा।
13 अक्टूबर को शुरू हो रहे नवरात्र में दूसरे दिन सुबह 4:48 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और रात 11:17 से वैधृति नाम का योग बन रहा है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा और घट स्थापना नहीं की जा सकती। वैधृति, व्यतिपात ये कुछ ऐसे योग हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए 13 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना और माँ दुर्गा की स्थापना किए जाने का विधान है। ऐसा योग 5 साल बाद बना है, जब अभिजीत मुहूर्त ही सिर्फ घट स्थापना का या कलश स्थापना का समय बन रहा है। 13 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ, सब लोग ध्यान से सुने इस बात को, 13 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट ही अभिजीत मुहूर्त है। अब आपको बताऊंगा कितने बजे से कितने बजे तक। सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। बस इसी मुहूर्त में कलश स्थापना करनी है। अभिजीत मुहूर्त के अलावा या तो राहुकाल है, या तो गुलिक है, या तो कालदंड है, या यमकाल है। मतलब कुछ न कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें कलश स्थापना हानिकारक साबित होगी। इसलिए अभिजीत मुहूर्त जो 46 मिनट का है वही कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम है। अभिजीत मुहूर्त के अलावा किसी और समय में कलश की स्थापना करने वाले व्यक्ति, पुजारी या पूजा कराने वाले, दोनों के लिए अनिष्टकारक होगा। 13 और 14 अक्टूबर को जहां इस बार प्रतिपदा का नवरात्र रहेगा, वहीं नवमी और दशमी का पूजन 22 अक्टूबर को होगा, जिसके कारण इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। ये योग भी 15 साल बाद बना है। इसके अलावा 10 दिन के नवरात्र में कई दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। जैसे 16 अक्टूबर को राजयोग रवि योग बन रहा है। 17 अक्टूबर को भी रवि योग है। रवि योग एक ऐसा योग है जो सब प्रकार के अशुभ योगों का शमन कर देता है। 18 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि योग भी है। 19 अक्टूबर को कुमार योग और रवि योग है। इसी तरह से अगर 20 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन भी राजयोग है। 21 अक्टूबर को रवि योग है और 22 अक्टूबर को भी रवि योग है। तो 22 अक्टूबर को सुबह देवी पूजन होगा और शाम को विजयदशमी पर्व भी मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को सुबह 11:59 तक नवमी तिथि रहेगी। जो लोग 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, नवचंडी जैसे यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि 22 अक्टूबर के प्रातः काल हवन करें और कलश का विसर्जन दशमी तिथि में करें। तो इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। ऐसे में किस दिन किस माँ की पूजा दिलाएगी आपको माँ की अद्भुत कृपा, माँ अम्बे की असीम कृपा, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। जी हाँ, तो इस बार जो कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आखिर क्यों खास है, पंडित जी ने आपको विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की और आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है देवी माँ को प्रसन्न करने का। राशिफल की हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मेष राशि वालों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि से छठे स्थान में सूर्य और चंद्रमा की युति है। इसलिए आप चाहे छोटा सा ही कोई काम करिएगा, लेकिन पूरी सावधानी से करिएगा। काम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सप्तमेश और लग्नेश की एक साथ स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और आपका दिन भी अच्छा व्यतीत होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आज मसूर की दाल का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, आइए उनका राशिफल आपको बताते हैं।
आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि आज वृषभ राशि के जो व्यवसायी हैं उन्हें मुनाफा मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको किसी अजनबी पर, किसी अपरिचित व्यक्ति पर बहुत भरोसा नहीं करना है। बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना है और सफेद वस्त्र धारण करना है। गाय की सेवा करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कल नवरात्र के पहले दिन आपको कलश स्थापना करनी है। पूजा शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्या है वो पूजन सामग्री, ये सब मैं बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आपकी पूजा अच्छी हो, इसके लिए इस समय आपके हाथ में कागज और कलम होनी चाहिए, क्योंकि सामग्री मैं नोट कराऊंगा, कलश स्थापना की विधि मैं बताऊंगा। और मान लीजिए कि आपके घर पंडित जी आकर के कलश स्थापना कराते हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्वयं से कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन चीजों को किस तरह से आप व्यवस्थित करके कलश स्थापना करेंगे, ये सब तो जानना जरूरी है आपके लिए ना। तो इसलिए कागज कलम आप जरूर लेकर के बैठिए। मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप नोट कर पाएं कि कल कलश स्थापना कैसे करनी है। जी हाँ, तो थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे, तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखते रहिए, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। राशिफल में हम आगे बढ़े, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को कारोबार में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करें, हरा वस्त्र धारण करें और कांसे के बर्तन का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कैसी होनी चाहिए माता की चौकी और साथ ही मां की चौकी को किस दिशा में स्थापित करें, ये सब मैं विधिवत बताऊंगा आपको। आपसे थोड़ी देर में आप पूरी एकाग्रता के साथ इस कार्यक्रम को देखिए और कागज कलम पुनः कहना चाहूंगा अपने हाथ में रखिए। चलिए, तो कर्क राशि वालों का आपको राशिफल बताएं, उससे पहले पंडित जी आपको आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज आप सभी को बताना चाहूंगा कि कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 6:54 से रात 8:43 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे वो सफलतादायक होगा। तो वहीं कर्क राशि के जातकों की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए अभी ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। थोड़ी सी फिजूल खर्ची भी वाहवाही में होगी। आज कहीं पैसे का इन्वेस्ट करने से, पैसे को कहीं निवेश करने से आपको बचना चाहिए। दूध का दान करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मां की आरती में किन चीजों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और किस दिशा में अखंड ज्योति जलानी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, कर्मकांड जो है ये दुधारू तलवार है। अगर सीधा चली तो दुश्मन को मारेगी, उल्टा चली तो अपने आप को मारेगी। तो इसलिए पूजा पाठ की जो विधा है ये दुधारू तलवार है। इसका सचमुच में सही में ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो परिणाम होता है कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, उसने कवच का ही मंत्र बोल करके हवन कर दिया तो उसका सर्वनाश हो गया। तो इसलिए कर्मकांड दुधारू तलवार है, इसको पूरे ध्यान से समझ करके और तब प्रयोग करना चाहिए। चलिए, अब सोनिया से बात कर लेते हैं। जालंधर से हमारी दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सोनिया, आप पूछ सकती हैं कि आप पूछना चाहती हैं, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी बेटा, सदा आपका मंगल हो। हाँ जी पंडित जी, मेरा बर्थडे है 27 जून 82 दोपहर के 3 बजे। जी जी। हाँ जी, मेरे जेठ ने ना बाहर से हमें अप्लाई किया हुआ है यूएसए जाने के लिए। 8 साल हो गए, उसका नंबर नहीं आ रहा, वो कब तक आएगा?
और मेरे हस्बैंड का एक औरत के साथ अफेयर है, तो क्या वो सही हो जाएंगे? इसके क्या है बेटा आपके हस्बैंड का? और एक किसी औरत के साथ मतलब बात चल रही है इनकी, वो फोन पे लगे रहते हैं दिन रात, बाहर से फोन आता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी है शुक्र और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि। शनि और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति ये गुप्त बैरा दृष्टि है, जो इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके विदेश जाने के योग नहीं बन रहे हैं। अभी आपके विदेश जाने के योग में 2.5 से 3 साल का विलंब बना हुआ है। जहां तक दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने पति के लिए, तो आपके पति भाव से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो स्थिर राशि में है। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा और आपके पति आपके प्रति वफादार रहेंगे। आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, सिर्फ एक उपाय कीजिए। उपाय ये है कि बृहस्पतिवार को किसी केले के पेड़ में जल हल्दी मिला करके केले के पेड़ में आप चढ़ाइए और 16 बृहस्पतिवार तक ये पूजा का कार्यक्रम शुरू कीजिए। चने की दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे रखिए, निश्चित रूप से आपका पति आपका ही रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सोनिया जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो कल से आपको बता दें शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो 10 दिन के नवरात्र हैं इस बार। तो ऐसे में कल कलश कैसे आपको स्थापित करना है और आपका ही रहेगा। जी हाँ, अगर आप भी पाना चाहते हैं माँ भगवती की असीम कृपा, तो 10 दिनों तक लगातार देखिए कालचक्र, क्योंकि माँ को प्रसन्न करने की इतनी अनोखी और सटीक जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं, ऐसे में किस दिन किस माँ की आपको पूजा अर्चना दिलाएगी माँ अम्बे की असीम कृपा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, 10 दिन के नवरात्र हैं, किस दिन किस देवी माँ की पूजा करें जिससे माँ की असीम कृपा हम पर बरसे? देखिए, इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। 13 और 14 तारीख को पहला ही नवरात्र माना जाएगा, अर्थात मंगलवार बुधवार को, कल और परसों पहला ही नवरात्र माना जाएगा। 13 अक्टूबर यानी कल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि, कलश स्थापना का मुहूर्त और मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। 14 अक्टूबर को भी प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का दिन है, तो चंद्र दर्शन का विधान है। उस दिन भी मां शैलपुत्री की ही पूजा होगी। 15 अक्टूबर गुरुवार को द्वितीया तिथि है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। 16 अक्टूबर को शुक्रवार है, तृतीया तिथि है, सिंदूर तृतीया भी है, तो मां चंद्रघंटा के पूजा का विधान है। 17 अक्टूबर जहां शनिवार का दिन है, वहीं चतुर्थी तिथि भी है, इसको ललिता पंचमी भी कहेंगे, और मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 18 अक्टूबर को रविवार है, पंचमी तिथि है, सरस्वती का आवाहन पूजन करेंगे। तुला संक्रांति और मां स्कंद माता की पूजा का दिन है। 19 अक्टूबर सोमवार को षष्ठी तिथि है, सरस्वती पूजन और मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। इसी तरह से 20 अक्टूबर दिन मंगलवार सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा होगी। 21 अक्टूबर बुधवार अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी, अष्टमी पूजन, सरस्वती पूजन, मां महागौरी के पूजन का विधान है। 22 अक्टूबर गुरुवार को दिन में 11:59 तक नवमी तिथि है, मां सिद्धिदात्री का दिन है, हवन पूजन किया जाएगा। 11:58 के बाद से दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी और शस्त्र पूजन होगा, रावण का पुतला दहन होगा। तो नवमी और दसवीं दोनों 22 तारीख को एक साथ है। नवमी और नवमी की पूजन की तिथि, हवन, नवरात्र की पारणा के साथ दशहरा भी मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा विसर्जन और पापांकुशा एकादशी का व्रत भी होगा। इसको लोग अपने ढंग से अच्छे से मनाएंगे। तो कल कलश कैसे स्थापित करना है और मां की चौकी कैसे बैठानी है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में।
हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल नवरात्र के पहले दिन मां जगत जननी जगदम्बा की चौकी को घर की किस दिशा में आप स्थापित करेंगे जिससे आप पर महामाया की कृपा बरसे, अंबे की विशेष कृपा हो आपके ऊपर, ये सब बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप कॉपी कलम लेकर के ध्यान से देखते रहिए कालचक्र को। चलिए अब कन्या राशि वालों का आज का हाल आपको बता देते हैं। इन्हें आज क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आपकी राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु 4 ग्रह हैं। अधम योग आपकी राशि में बन रहा है, तो आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। कारोबार में भी तो कारोबार में लाभ तो मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आज पंछियों को ज्वार डालना मत भूलिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और ओम बूम बुधाय नमः का जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस दिशा में जलाएं मां अंबे के लिए अखंड ज्योति। बहुत से लोग भारतवर्ष में हैं जो 9 दिनों की अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अखंड ज्योति घर के पूजा स्थान में किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और आरती में किन चीजों का आप इस्तेमाल करें, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। लुधियाना से हमारे दर्शक राजकुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजकुमार जी, अपनी बहुत डिटेल्स बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राजकुमार जी। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ था 29 दिसंबर जी 1985 जी 7:50 सुबह के जी लुधियाना पंजाब जी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं काम कौन सा करूं और मेरा काम चल नहीं रहा बिल्कुल भी। इस समय 3 साल से कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? देखिए, आपने राजकुमार जी जो प्रश्न पूछा है कि आपको किस क्षेत्र में आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो एक तो लग्न से 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो रहा है और दूसरे चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बुध हो रहा है। बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। बेटा, आपके लिए जो काम सूट कर रहा है वो काम है या तो कपड़े का या तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है। किताब, कॉपी, स्टेशनरी, फाइल या स्कूल विद्यालय चलाना, ट्यूशन, कोचिंग, ये सारे काम आपके लिए सूटेड हैं। और या फिर आप मेडिकल का कोई धंधा कर सकते हैं। दवाई और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी शुक्र और चंद्रमा की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि पूंजी के अभाव के कारण आप कोई नया व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस नवरात्र में 9 दिनों का नवरात्र कल से शुरू होगा राजकुमार जी। कल से आप रोज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला जप पूरे नवरात्र में करिएगा। मेरा विश्वास है कि नवरात्र के बाद आपका भाग्योदय हो ही जाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को आज क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। तुला राशि के जातकों के परिवार के भाव में शनि की स्थिति और मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत करता है कि आज आपके पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं जिससे पूरे दिन आपका मन अशांत रहेगा। आप पूरे दिन डिस्टर्ब रहेंगे और इस डिस्टरबेंस के कारण कारोबार में भी नुकसान हो सकता है। तो आपको चाहिए कि गाय के शुद्ध घी से श्री सूक्त पढ़ते हुए हवन करें, दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं, सफेद कपड़े दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको कल अपने घर में जौ कैसे बोने हैं, कलश कैसे स्थापित करना है और माँ की चौकी कैसे बैठानी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए,
कल कलश स्थापना का दिन है। कल से शारदीय नवरात्र का पावन समय शुरू होने जा रहा है। तो कल नवरात्र के पहले दिन आपको कलश स्थापना और पूजा शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ। जौ बोने के लिए किसी पवित्र स्थान की मिट्टी चाहिए। कलश स्थापन के लिए मिट्टी का घड़ा या तांबे का कलश चाहिए। किसी पवित्र स्थान की मिट्टी चाहिए। कलश स्थापन के लिए मिट्टी का घड़ा या तांबे का कलश चाहिए। कलश के लिए जिसपे माता की प्रतिष्ठा होगी, अम्बे की प्रतिष्ठा होगी, उसके लिए एक तांबे का लोटा चाहिए। गंगा जल चाहिए, कलावा चाहिए, इत्र चाहिए, साबुत सुपारी चाहिए, अबीर गुलाल चाहिए, हल्दी चाहिए, सिंदूर चाहिए, मौली कलावा चाहिए और इसके बाद में पान का पत्ता चाहिए, आम का पत्ता चाहिए, पुसा चाहिए, नैवेद्य के लिए फल और नैवेद्य के लिए मिठाई चाहिए, कपूर चाहिए, दियली दिया जलाने के लिए चाहिए, रुई चाहिए, माचिस चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, शहद चाहिए, घी चाहिए। ये सारी चीजें, एक सिक्का चाहिए कलश में डालने के लिए, दुर्वांकुर चाहिए, कलश ढकने के लिए एक ढक्कन चाहिए, बिना टूटा हुआ चावल चाहिए, पंच पल्लव या अशोक या आम के पत्ते चाहिए, कलश के ऊपर रखने के लिए एक जल भरा नारियल और चुनरी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको कल पूजन सामग्री के रूप में चाहिए, जिसकी व्यवस्था आज ही आपको कर लेनी चाहिए। यह व्यवस्था अगर आज से ही किए रहेंगे तो कल पूजा के समय आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। और हाँ, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक और एक रुद्राक्ष की माला और एक जपमाली और अपने बैठने के लिए एक ऊनी आसन, ये जरूर चाहिए। काला आसन न हो, इस बात का ध्यान रखें। काले आसन पर बैठ करके पूजा ना करें। अखंड दीप के लिए एक बड़ा सा दीपक भी चाहिए आपको अखंड दीप जलाने के लिए, और उस तरह के दीप जलाने के लिए आपको 2 दिए चाहिए, एक सरसों के तेल का दिया जलाने के लिए और एक तिल के तेल या घी का दिया जलाने के लिए। ये सारी सामग्री आपको पहले से ही व्यवस्थित करनी है। जी हाँ, तो पूजा सामग्री की तो बात हो गई। अब इन सामग्रियों से कैसे करनी है आपको कलश स्थापना और कैसे करनी है माँ भगवती की पूजा, अब आपको ये बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, 2 प्रकार के कलश नवरात्र में स्थापित करने का शास्त्र में महत्व बताया गया है। अभी जो मैंने आपको सामग्री बताई है वो तो आपने नोट कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। मैं अब आपको बताता हूं कि इन सामग्रियों से आपको कैसे जौ बोना है और कैसे कलश की स्थापना करके नवरात्र की पूजा शुरू करनी है। देखिए, कल नवरात्र है, कल से नवरात्र की शुरुआत है, तो आज ही जौ या सप्तधान्य को आप किसी साफ बर्तन में पानी में भिगो दें, ताकि रात भर में वो गीला हो जाए और अंकुर निकलने की स्थिति में हो जाए। और कल प्रातःकाल 11:44 से 12:30 तक जो मुहूर्त है, उसमें किसी साफ पवित्र स्थान की मिट्टी में जौ या सप्तधान्य को मिला करके आप और उसे कलश के लिए पूजा स्थान में रखें और उसके ऊपर मिट्टी का कलश स्थापित करें, या तांबे के कलश में गंगा जल भर करके उसमें एक सिक्का डाल करके, इत्र की एक बूंद डाल करके, एक कुसा डाल करके, एक सुपारी डाल करके कलश की स्थापना करें। ये वरुण कलश होगा। कलश के ऊपर पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव रखने के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में चावल भर करके उसे रखें। उसके बाद नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके और
उस नारियल को ऐसे रखें कि नारियल का ऊपर वाला हिस्सा आपकी तरफ हो। टेलीविजन पर चित्रों में प्रायः दिखाया जाता है कि कलश सीधा खड़ा हुआ है, वो गलत है। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल, उसका मुंह ऊपर की दिशा आपकी तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो तांबे के कलश में गंगा जल भर करके उसमें कुछ सिक्के, इंद्र की बूंदें, दुर्वांकुर, सुपारी और सिक्का डाल करके कलश के मुख के ऊपर आप एक कलावा बांध दीजिए और एक नारियल कलश पर रख करके, जैसा कि आपको बता रहा हूं, उसके चारों ओर अशोक आम का पत्ता या पंचपल्लव आप लगा दीजिए और उत्तर पूर्व दिशा में ही आप अपने घर के पूजन स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में ही कलश की स्थापना करें। अब पूजा खंडित ना हो, इसके लिए साबुत सुपारी पर भी कलावा लपेट करके आपको चाहिए कि अपने पूजा घर में स्थापित करें। कलश स्थापना के ये तो रहा वरुण कलश स्थापना की विधि। अब माता की मूल चौकी कहाँ आपको स्थापित करनी है, तो जहां आपने यह कलश स्थापित किया है इसके ठीक पूर्व दिशा में माता की चौकी आपको स्थापित करनी है। ये चौकी आम के लकड़ी की हो सकती है, चंदन के लकड़ी की हो सकती है, ध्यान रखिएगा। उस पर लाल कपड़ा बांध करके, कलावे से उसको बांध करके, उसके ऊपर अगर आप विद्वान हैं तो गौरी तिलक मंडल की रचना रंगे हुए चावलों से करें या सर्वतोभद्र मंडल की रचना आप रंगे हुए चावलों से करें। अगर आप इतने विद्वान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप चौकी पर अष्टदल कमल बना लें या स्वास्तिक का निशान बना लें और उसके ऊपर एक तांबे का कलश स्थापित कर दें। तांबे के कलश में अखंडित चावल, जिसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े न हों, चावल भर करके और उसके ऊपर एक गरी गोले को लाल कपड़े में लपेट करके उसमें एक छोटी सी लोहे की चाकू या एक लोहे की कील या सोने की दुर्गा की प्रतिमा रख करके और उस गरी गोले को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। यही माँ दुर्गा के लिए कलश स्थापना है। माँ को चुनरी, सिंदूर, इत्र, गुलाब के फूल अर्पित करके उनकी आरती करें। नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक घर में पाठ होना जरूरी है और जब ये कलश स्थापना हो जाए इसके बाद में आप नवग्रह और भैरव की स्थापना करना न भूलें। नवग्रह और भैरव की स्थापना करें और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख करके उसकी सरस्वती के रूप में स्थापना करें और नित्य विधि पूर्वक पूजन करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, आरती और क्षमा प्रार्थना, ये सारी विधियों से माँ की पूजा करें। निश्चित रूप से कल्याण होगा, माँ मंगल करेगी। अच्छा पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि नवरात्र में कलश की स्थापना कैसे करनी है अपने घर में और माता की चौकी कैसे बैठानी है। अब ये बताइए कि घर में हम किस दिशा में कलश की स्थापना करें और किस दिशा में माता की चौकी बैठाएं जिससे पूजा का हमें पूरा फल मिल सके। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूँ कि पूजा ईशान कोण में ही करनी है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में माता की चौकी की स्थापना करनी है। अगर आपके पास कंपास है तो उससे देख लीजिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन क्या है, वहीं माता के चौकी की स्थापना आपको करनी है। पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है, आप ये समझते होंगे। इसलिए इस दिशा में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। माँ की मूर्ति हो, माँ की मूर्ति अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो चंदन की चौकी पर या आम के लकड़ी की चौकी पर स्थापित करना सबसे शुभ होता है। वास्तु में चंदन को जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, जो वास्तु दोष से मुक्ति दिलाता है। अगर चंदन की चौकी पर माँ की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आम की लकड़ी की चौकी पर चंदन का लेप करके उसके सूखने के बाद ही माता की मूर्ति उस पर आप स्थापित कर सकते हैं। प्रायः जो भारत में देखा जाता है, घरों में लोग कलश की ही स्थापना करते हैं और मूर्ति न स्थापित करके कलश में ही माता का जो गरी गोला होता है
उसी में माता का आवाहन करते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठानों में, चाहे सप्तचंडी हो, चाहे सहस्त्र चंडी हो, चाहे लक्ष चंडी हो, चाहे अयुत चंडी हो, वहां पर भी इसी कलश में माता का आवाहन किया जाता है। प्रतीकात्मक मूर्ति रखी जा सकती है, लेकिन स्थापना का सही विधान यही है और इसी में माता का आवाहन किया जाता है। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आज वृश्चिक राशि के जातक प्यार के क्षेत्र में सफल रहेंगे और विरोधी भी आपसे दूर रहेंगे। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चौकी को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और भाग्योदय होता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र में अपने घरों में अखंड ज्योति भी जलाते हैं। वो कहाँ जलाएं कि वास्तु दोष से उन्हें कहीं न कहीं मुक्ति मिले और माँ की असीम कृपा उन पर बरसे। पंडित जी अब उनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जहाँ आप पूजा करते हैं जिस कमरे में ना, उस कमरे में दक्षिण पूर्व दिशा में, जिसको अग्निकोण कहते हैं, साउथ ईस्ट में, वहां आप अखंड ज्योति जलाइएगा। अखंड ज्योति जलाने के पहले जहां अखंड ज्योति का दीपक रखेंगे उसके नीचे साबुत चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर अखंड ज्योति का दीपक रखिएगा और इसे कल 11:44 के बाद 11:45-46 पर जला दीजिएगा और 22 तारीख को 11:59 तक यह दीपक जलते रहना चाहिए। इसकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी क्योंकि अखंड ज्योति की देखभाल करना आवश्यक होता है। और आग्नेय कोण अग्नि तत्व प्रधान होता है। आग्नेय कोण में अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। और अब धनु राशि वालों का आज का हाल। आज धनु राशि के जातकों को परिवार का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्य करेंगे। नया घर खरीदने का योग बन रहा है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। केले के पेड़ में जल डालें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में माँ की आरती करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करना होगा आपको, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है? पंडित जी अब उस चीज के बारे में आपको बताएंगे। जी देखिए, वैसे माता की आरती करने के लिए गूगल, लोहवान, कपूर और देसी घी का इस्तेमाल होता है। देसी घी का एक दिया बना लीजिए और एक मिट्टी की दियली रख लीजिए कपूर डालने के लिए और थोड़े से कपूर थाली में रख लीजिए और अष्टदल कमल बना करके बीच में थोड़ा सा चावल रख करके उसके ऊपर कपूर और देसी घी का दिया जला करके माँ की आरती कीजिए और गूगल और लोहवान के धुएं से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करिए। इससे आपके आरती का पूरा फल प्राप्त होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंडित जी के साथ। पंडित जी आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र के बारे में। जी पंडित जी। तो मैं आज के सक्सेस मंत्र के बारे में अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मानसिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो हर रोज आपको पीपल की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर हर रोज रविवार को छोड़ करके जल चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से वासुदेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। चलिए अब बात आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपको किसी बुरी चीज की लत लग गई है और वो आपकी आदत बन चुकी है, तो ऐसे में अपने घर की छत के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही अपने सिरहाने आपको एक सौंफ की थोड़ी सी पोटली बना करके रखनी चाहिए। ये निश्चित रूप से आपके बुरी लत को छुड़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। चलिए राशिफल में अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातकों को कारोबार में मुनाफा मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा भी होगा। आज धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें, बुजुर्गों की सेवा करें
और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं किस्मत के सितारे मीन राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों के खरीदारी का योग बन रहा है। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा और प्यार के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, पीपल पर जल चढ़ाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।